हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए, आज का नया वीडियो है और आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो देखें, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वही कन्क्लूशन और हेविसाइड वाले क्वेश्चन हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द कन्क्लूशन थ्योरम टू फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/p-1 p+2। सेकेंड भी इसी टाइप का है, थर्ड भी मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट है, लेट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, ये है p+2, या एफ ऑफ पी इज इक्वल टू p-1 मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास लाप्लास इनवर्स 1/p-1 e पावर t। ठीक है, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर लाप्लास इनवर्स 1/p-1 बराबर e पावर t। एंड लेट gp इज इक्वल टू दूसरा फैक्टर 1/p+2। एंड तो लाप्लास इनवर्स gp इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1/p+2। तो ये हो गया e पावर -2t, e पावर -2t बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम we have by convolution theorem we have Laplace inverse f of p g of p बराबर 0 से t f of x और g t-x और dx बराबर 0 से t f of x, इसको मैंने f of t माना है, ये से और ये g of t से। तो यहाँ से क्या है, e पावर x, इसको लिखेंगे e पावर -2 और t-x और dx, t-x और dx। लाप्लास इनवर्स f ऑफ p, ये है g ऑफ p बराबर तो यहाँ से 0 से t e पावर x, e पावर -2t और ये e पावर +2x और यहाँ से ये है dx। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, e पावर -2t 0 से t e पावर 3x और ये dx। तो e पावर -2t e पावर 3x अपन 3 0 से t, तो e पावर -2t अपन 3, तो ये आएगा e पावर 3t और ये है -1, तो 1/3 e पावर t माइनस और -2t। ठीक है, ये है लाप्लास इनवर्स f ऑफ p और इनटू में है g ऑफ p। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। तो यही आंसर आ रहा होगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। ठीक, तो कितने आसान से क्वेश्चन है। किसी भी फैक्टर को आप एफ पी मान लीजिए, किसी भी फैक्टर को आप जीपी मान लीजिए और उनका लाप्लास इनवर्स फाइंड करिए। तो लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर लाप्लास इनवर्स 1/p-1 बराबर e पावर t बराबर एफ ऑफ टी से। एंड लाप्लास इनवर्स जीपी बराबर लाप्लास इनवर्स 1/p+2 बराबर e पावर -2t और ये है बराबर gt से। तो बाई कन्क्लूशन थ्योरम वी हैव, ये थ्योरम लगाया एफ ऑफ एक्स जी t-x dx बराबर 0 से t e पावर x e पावर -2 और t-x और ये है dx। तो ये है लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ p इंटू जी ऑफ p बराबर 0 से t e पावर x e पावर -2x e पावर 2x और dx इक्वल टू e पावर -2t और ये 0 से t e पावर 3x dx इज इक्वल टू e पावर -2t e पावर 3x अपन 3 और ये 0 से t इज इक्वल टू e पावर -2t अपन 3
ये पावर 3t माइनस के 1, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी 3 आप कर लीजिएगा, 2 आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड है फाइंड लाप्लास इनवर्स बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें आप देखेंगे कि क्या करना है। लेट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। तो लेट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी अपॉन ए स्क्वायर, ये है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये होगा कॉज ऑफ 80, ठीक है। एंड इसमें लाप्लास इनवर्स ये है जीपी बराबर लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए और ये है साइन 80, ठीक है, साइन 80। नाउ इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। नाउ या बाई convolution theorem we have Laplace inverse f of p gp बराबर 0 से t f of x और g t माइनस x और dx बराबर ये है 0 से t, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा f ऑफ t है और ये क्या है g ऑफ t है। cos ऑफ ax इंटू 1 अपॉन ए, ये है साइन a और t माइनस के एक्स और ये है dx, ठीक। तो 1 अपॉन ए 0 टू ए टी cos ऑफ ax इंटू ये साइन a t माइनस ax और ये है आपका dx। तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a 0 से t और 2 ये है हमारे पास साइन a t माइनस के ax इंटू कॉज ax और dx। तो ये 2 साइन इंटू कॉज b लिखा है, तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला 2a 0 से t, यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी, तो ये साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, तो ए टी माइनस ए एक्स माइनस के ए एक्स और ये dx, ठीक है। 1/2a 0 से t, तो ये कैंसिल, तो यहाँ साइन 80 बचा है प्लस साइन 80 माइनस के 2ax और ये है dx बराबर 1/2a 1/2a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
साइन 80 इंटू एक्स प्लस साइन का होगा माइनस के कॉज, ये है माइनस के कॉज 80 2ax अपॉन में आएगा माइनस के 2a, ये है आपके पास 0 से t, तो 1/2a, यहाँ से मिलने वाला है हमें क्या, t साइन 80 माइनस t रखेंगे यहाँ, t आएगा cos, ये प्लस हो गया 1/2a कॉज ऑफ 80 और 0 लगाएंगे 0, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस और 1/2a, ये 0 लगाएंगे तो कॉज ऑफ 80, ठीक है। तो कॉज ऑफ 80 आंसर इसका कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं तो आंसर आ गया 1/2a t और साइन ऑफ 80। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन इसको कन्वोल्यूशन से करना था इसलिए हमने इसको कन्वोल्यूशन से कर दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको, एक को एफ ऑफ पी एक को जी पी, तो इसका लाप्लास इन्वर्स इसका लिए तो एफ टी और इसका लाप्लास लिए तो ये जी टी, और बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम तो लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी जी पी बराबर 0 से टी एफ ऑफ एक्स और जी टी माइनस एक्स डी एक्स, 0 से टी कॉज ए एक्स इंटू 1/a साइन ए टी माइनस एक्स और ए डी एक्स इज इक्वल टू 1/a 0 से टी कॉज ए एक्स इंटू साइन ए टी माइनस के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a 0 से t 2 साइन ए टी माइनस के एक्स इंटू कॉज ए एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a 0 से t साइन ए टी माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस के साइन ए टी माइनस ए एक्स और ये है डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a 0 से t साइन ए टी प्लस के साइन ए टी माइनस के 2ax और डी एक्स सिंप्लीफाई किया तो इतना आंसर हमें फाइंड हो गया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम 1/p माइनस के 2 और ये पी स्क्वायर प्लस के 1, ये इसका फर्स्ट है। सेकंड लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर प्लस के 4, यहाँ है p प्लस स्क्वायर p प्लस का 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले इसको साफ कर देता हूँ। फर्स्ट है लेट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1/p माइनस के 2 और जी पी इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर के प्लस 1। देयरफॉर लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी बराबर लाप्लास इन्वर्स 1/p माइनस के 2 बराबर e ऑफ पावर 2t। यहाँ से क्या है, लाप्लास इन्वर्स जीपी बराबर लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर प्लस के 1, तो यहाँ से मिलने वाला है हमें, ये है साइन टी, ठीक है। ये है एफ ऑफ टी और इसको मान ले रहे हैं जी ऑफ टी, ठीक है, सही। या फिर अगर उसको मानेंगे हम तो फिर इसको एक सेकंड t माइनस एक्स, चलिए ठीक है, देखते हैं। बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम वी हैव लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी और ये है जी पी इज इक्वल टू 0 से t
0 से t और एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 0 से t एफ एक्स है ये पावर 2x, यहाँ है साइन और t माइनस के एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये है हमारा डी एक्स। अच्छा, अगर इसको मैं उस टाइप से कर देता तो और बढ़िया रहता, क्योंकि चलिए मैं इसको बदल दे रहा हूँ, इसको मैं जीपी लिख दे रहा हूँ, इसको मैं एफ पी लिख दे रहा हूँ, ये जीपी है, ये जीपी है। ठीक है, ये एफ पी है, ये हमारा एफ ऑफ टी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स ये पावर टी माइनस के, ये है 2x और ये है dx। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स है तो यहाँ से 0 से t साइन एक्स ये पावर 2 ये पावर माइनस 2x और dx। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये पावर 2t बाहर निकल जाएगा 0 से t और ये पावर माइनस के 2x और साइन एक्स। तो इसका क्लास 12th में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर देना है। ये पावर 2t ये पावर माइनस के 2x अपॉन ये 4 प्लस 1 तो ये 5 हो गया है। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस के 2 साइन एक्स और माइनस के ये है हमारे पास cos x। ठीक है, और ये है 0 से t लिमिट है, तो लगाते हैं ये पावर 2t अपॉन 5 ये पावर माइनस के 2t और ये है माइनस के 2 साइन t माइनस के cos ऑफ t और 0 लगाएंगे यहाँ पर, ये 0 तो माइनस माइनस ये 0 हो गया है और ये माइनस के 1 हो गया। ठीक है, तो ये पावर 2t अपॉन 5 ये पावर माइनस के 2t माइनस कॉमन तो ये 2 साइन t और प्लस के cos ऑफ t और ये है प्लस का 1। ठीक है, तो आंसर मैं चेक कर दे रहा हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर आएगा 1/5। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये इसका मल्टीप्लाई 1/5 तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 और ये 2 साइन t प्लस के cos ऑफ t और प्लस ये पावर 2t। ठीक है, तो ये आंसर मैच कर गया है, यही आंसर हमारा आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से आप दूसरे को कर लीजिएगा कि जिसको भी जिस टाइप से भी आपको मानना हो इसी टाइप से मानिएगा, बहुत जल्दी आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड तो हो गया है, सेकंड आप कर लेंगे, मैं फोर्थ करवा दे रहा हूँ। फोर्थ फॉर्मूला नंबर 4 है, यूज द कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड लाप्लास इनवर्स। फर्स्ट है 1/p² p + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्या है, लाप्लास इनवर्स 1/p + 2 का होल स्क्वायर और ये है p - 2। ठीक, ये है हमारे पास। तो सॉल्यूशन ये अगर कन्वोल्यूशन ना लेके तो ये तो बहुत पहले से ही सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट f ऑफ p बराबर 1/p² एंड gp इज इक्वल टू माना है 1/p + 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स f ऑफ p इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1/p² बराबर इसका क्या हो जाएगा t/(1) तो बराबर क्या आ गया t।
यहाँ से क्या है, लाप्लास इनवर्स और ये है जी ऑफ पी बराबर लाप्लास इनवर्स 1/p+1 का होल स्क्वायर बराबर ये पावर माइनस के टी लाप्लास इनवर्स 1/p² इज इक्वल टू ये पावर माइनस के टी और इनटू में ये है टी। ठीक है, नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम ये लिखा है, ये लिखा है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इसके बाद यहाँ से कर देता हूँ बराबर 0 से t एफ ऑफ एक्स, ये अपना एफ एक्स है, ये अपना जी टी है। ठीक है, ये t है, तो यहाँ से आएगा x और ये है यहाँ से, तो ये पावर t माइनस एक्स इंटू और ये है t माइनस के एक्स और डी एक्स। इससे थोड़ा टफ पड़ रहा है, अगर इससे कर देते तो तुरंत हो जाता। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 0 से t x ये पावर माइनस टी और ये पावर प्लस के एक्स और ये है t माइनस एक्स और ये है डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से t कॉमन ले लो, ये पावर माइनस की t बाहर, 0 से t यहाँ से आएगा x ये पावर x इंटू टी और डी एक्स माइनस ये पावर माइनस की t 0 से t x ये पावर x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये पावर x और dx। ठीक है, तो ये t और बाहर निकल आएगा, तो ये t और ये पावर माइनस टी इंटू टी, 0 से t और x ये पावर x dx माइनस ये पावर माइनस की t और ये 0 से t एक्स स्क्वायर ये पावर x dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे करना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है और इसको ये है फर्स्ट मानना है और इसको आपको सेकंड मानना है। ठीक है, ये फर्स्ट ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगाना है। तो देखते हैं यहाँ से क्या है, t ये पावर माइनस टी फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड है ये पावर x, तो यही होगा और 0 से t माइनस 0 से t 1 ये पावर x और ये है dx। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया है। अब इसको देखते हैं, ये पावर माइनस की t, यहाँ से फर्स्ट सेकंड है 0 से t माइनस 0 से t 2x ये पावर x और ये है dx, यहाँ से इतना है। ठीक है, तो यहाँ से t ये पावर माइनस की t, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ जिसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो ये आएगा t ये पावर t ये पावर t, ये 0 दे देगा। ठीक है, माइनस यहाँ से मिलने वाला है जो ये पावर t और माइनस के 1। ठीक, तो ये है, तो ये पावर माइनस की t, तो t स्क्वायर ये पावर t 0 माइनस 2, यहाँ लिखूँगा t ये पावर t प्लस के 1, ये है। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो t स्क्वायर और ये है t और 1 माइनस t माइनस t स्क्वायर माइनस प्लस 2 ये पावर माइनस t, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा t माइनस 1 प्लस ये पावर माइनस t। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो यहाँ से माइनस टी प्लस टी ये पावर माइनस टी
प्लस के 2t माइनस 2 और ये है प्लस 2e⁻⁻t माइनस टी। ठीक है, तो आंसर देख ले रहा हूँ कितना आंसर आ रहा है इसमें। आंसर आ रहा है t प्लस 2, इन दोनों को साथ में, तो t प्लस के 2 e⁻⁻t। ठीक है, ये दोनों हो गया है। अब बचा है इन दोनों में से t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये प्लस के t और ये -2, ये हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये एफ एक्स है, जी टी माइनस एक्स है, तो फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ यूज होगा, तो उस तरीके से हम इसको करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मैंने कर दिया है। सेकंड सेम टाइप का है, आप किसी को भी कुछ भी मान लेना तो ये हो जाएगा, तो आप सेकंड को भी कर लेना। नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 बिल्कुल एक क्वेश्चन दिया है, सेम है, उसी टाइप का है। √p और ये p-1, ये भी मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन इसको कन्वोल्यूशन एरर फंक्शन ऑफ t, वहाँ 1 की जगह a दिया था, तो आप उसी में रख देना, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, सेवन है, 7 में ये भी कन्वोल्यूशन से करना है, और जो भी लिख दे, चाहे कन्वोल्यूशन से करना हो चाहे उससे p प्लस के 4 लिखा। ठीक है, तो इसमें आंसर प्रूव करना है 1/2 एरर फंक्शन ऑफ 2 ऑफ √t। ठीक है, तो उसको फर्स्ट वाले को एफ ऑफ पी मान लो, उसको जी पी मान लो, वहाँ से उसको लगा दीजिए आप, वहाँ से आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं इसको करा देता हूँ। अच्छा, सॉल्यूशन, लेट f of p is equal to 1/p and gp is equal to 1/√p plus 4। तो ये है therefore लाप्लास इनवर्स f of p बराबर लाप्लास इनवर्स 1/p, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हमारे पास 1 मिल गया। ये क्या है, f ऑफ t है से, यहाँ से लाप्लास इनवर्स gp बराबर लाप्लास इनवर्स 1/p प्लस 4 का होल पावर 1/2। तो ये क्या है, ये पावर माइनस के 40 और लाप्लास इनवर्स 1/p ऑफ पावर 1/2। तो ये पावर माइनस के 40 और ये होगा t की पावर 1/2 माइनस 1 और गामा 1/2। तो ये पावर माइनस के 40 अपॉन √π और t, और ये भी क्या है, √t। ठीक, तो ये हमारे पास इतना आ गया। इसको मान लिया हूँ g ऑफ t। क्या मान लें इसको, g ऑफ t। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम क्या मान लें, एक सेकंड, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, इसलिए हम इसको t-x तो नहीं लिखेंगे, इसको मान लीजिए आप जी पी। वैसे ये सिमेट्रिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको ऐसा लिख लें चाहे, तो इसको एफ ऑफ पी मान लो, तो ये है जी पी, तो जी पी आगे ये जी टी है और ये एफ ऑफ पी है, तो ये है अपना एफ ऑफ टी। ठीक है, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम we have convolution theorem we have Laplace inverse f of p gp is equal to 0 से t
एफ ऑफ एक्स और ये जी टी माइनस के एक्स और डी एक्स बराबर 0 से t। यहाँ क्या लिखा है 0 से t एफ ऑफ एक्स हमने इसको माना है तो ये पावर माइनस के 4x अपॉन ये रूट ऑफ पाई और ये है रूट ऑफ एक्स, ठीक है। और इनटू में तो 1 दिया है तो 1 पे तो कोई काम करेगा नहीं, तो ये क्या है dx है, ठीक। तो यहाँ से आने वाला है 1 अपॉन रूट पाई 0 से t ये पावर माइनस के 4x और अपॉन में है रूट ऑफ एक्स और ये है dx, ये है। तो यहाँ से हमें मानना पड़ेगा पुट 4x इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा हमें x इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4, तो dx इज इक्वल टू 2u du बाई ये है 4, तो ये dx इज इक्वल टू 1/2 u और ये है du, तो इज इक्वल टू 1/√पाई। अच्छा लिमिट की बात कर लेते हैं, तो लिमिट व्हेन x जब आपका 0 है तो u 0 होगा, x जब आपका t है तो फिर u इज इक्वल टू 2√t होगा। क्या होगा 2√t होगा, ठीक। तो देयरफॉर 0 से 2√t ये पावर माइनस के यू स्क्वायर और यहाँ रख रहे हैं वैल्यू, x का जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन ये है 4 अपॉन अच्छा ठीक है, x का जो वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ आएगा अपने पास 2 अपॉन यू और यहाँ ये है 1/2 u और du, ठीक है। तो u से u 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो आया 1/√पाई 0 से 2 ये है √2 ये पावर माइनस के यू स्क्वायर और du, ठीक, माइनस के यू स्क्वायर और du। तो हमें क्या करना है, अब 2 नहीं आ रहा है क्योंकि एरर फंक्शन बन रहा है, तो 1/2 और ये है 2 अपॉन √पाई 0 से 2 रूट ऑफ t ये पावर माइनस के यू स्क्वायर और ये है du। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है 1/2, तो यहाँ से क्या है एरर फंक्शन ऑफ ये है जो लिमिट है वही लिखना है 2√t, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। और करवाएंगे क्वेश्चन, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, जहाँ भी नहीं आ रहा हो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक। ये जीपी मान लिए हैं, एफपी मान लिए हैं, तो जीपी और ये जीटी तो ये एफ ऑफ पी, ठीक है। इस तरीके से और कोशिश करना है कि जो जैसे मान लो 1 आया उसको जीपी ही माने, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट है आपके लिए। भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम ये लगाया, यहाँ से इसको टेक किया, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगला कन्वोल्यूशन थ्योरम का अगले चैप्टर में भी यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज होगा, इसलिए अच्छे से आप पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 12 की बुक से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाप्लास इनवर्स 2 ये पी स्क्वायर 6p प्लस के 5 अपॉन पी क्यू माइनस 6p स्क्वायर प्लस 11p और माइनस के 6, ये फर्स्ट है। यहाँ सेकंड है ये, ठीक है। तो यहाँ ये उससे बाय यूजिंग हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, इसकी हेल्प से करना है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा सॉल्यूशन। हियर एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 2p स्क्वायर और 6p प्लस 5, इसका डिग्री 2 है इसका, एंड gp इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस के 6, इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर हो रहा है इसका कितना आएगा वैसे तो 6 इसका ये है, तो ये आएगा p माइनस के 1, ये शायद पहले भी दे चुके हैं क्वेश्चन हम, p माइनस 2
और p माइनस के 3, ठीक है। और इसका जी डैश p जो आने वाला है वो 3p² 12p प्लस के 11, ठीक। तो ये है GP। तो p माइनस 1, p माइनस 2 और ये क्या है p माइनस के 3, ठीक। तो अब आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो FP है उसका डिग्री 2 है और GP है उसका डिग्री 3। यहाँ रूट जो आए हैं दैट इज देयरफॉर GP हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट या जीरोज दैट इज अल्फ़ा 1 1 है, अल्फ़ा 2 2 है और अल्फ़ा 3 क्या है 3 है। तो देयरफॉर by Heaviside expansion formula we have Laplace f of p और g डैश g of p बराबर समेसन r बराबर 1 to 3, ये है f ऑफ अल्फ़ा r अपॉन जी डैश अल्फ़ा r ये अल्फ़ा r ऑफ t, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।